कौमें हादसा और सानहात से सीखती हैं और मुस्तकबिल में उनके बचाव के इकदाम करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में महकमा जाती या इनफरादी तौर पर हादसा की जिम्मेदारी कबूल करने और अपनी गलती तस्लीम करने का रिवाज नहीं रहा। हादसा ज़मीनी हो या फिजाई, सैलाब आए या जलजला, हमेशा माली और जानी नुकसान के बाद इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। कमेटियां बना दी जाती हैं और जिम्मेदारी नाजुक कंधों पर डालकर असल किरदारों को बरिउज़्ज़िम्मा कर दिया जाता है। आज डहरकी में होने वाले ट्रेनों के हादसे के बाद भी कुछ ऐसे ही मंजर हमारे सामने हैं। यही हमारी आज की अहम तरीन खबर, तो आइए इस पर और दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। मैं हूं सारा सिराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। डहरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनें खौफनाक हादसे का शिकार हो गईं। 30 से ज़ायद मुसाफिर जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। इस दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पटरी से गिरी हुई बोगियों से टकरा गई। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसे पर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। एक जख्मी मुसाफिर फरहान इकबाल ने इंकशाफ किया है मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 में कराची से ही खराबी थी। अमले ने मुसाफिरों की शिकायत पर जुगाड़ करके रवाना किया। 10 नंबर मिल्लत एक्सप्रेस, हमने इनको कहा था कि आप इसको जरा ठीक करवा लें। तो इन्होंने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक करके इन्होंने रिपेयर करके हमें चला दी गाड़ी। लेकिन यहाँ रोड़ी से आगे आते हुए एकदम से फील हुआ कि झटका लगा, गाड़ी का क्लिप टूटा। जैसे ही फोर्स खत्म हुई और दूसरी गाड़ी वो हमारा डब्बा जो है ना पलटी हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तफसीलात बता रहे हैं दानियाल राठौर। लाहौर में हमारी जो बात हुई ज़राए से और रेलवे हुकाम से, तो उनका ये कहना था कि कराची जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उन पर जो है मुश्किलात हुई हैं। बाकी जो ट्रेनें हैं वो अपनी मजमून के मुताबिक चलती रहेंगी। जिना एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस जो मुकम्मल तौर पर लाहौर नहीं पहुँचेगी, उसको वहीं पर रोक दिया गया कराची में। वो जो है 2 ट्रेनों का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, जबकि कराची एक्सप्रेस और जिना एक्सप्रेस के जो मुसाफिर हैं उनको शाह हुसैन जो है एक्सप्रेस के ज़रिए जो है शाम 7 बजे है रवाना किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात की जाए ट्रेन हादसे की, तो ट्रेन हादसे के नतीजे में 30 से ज़ायद जो है लोग इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं और 50 से ज़ायद जो है लोग ज़ख्मी हैं। जी कौम परस्त जमातों के इत्तेहाद सिंध एक्शन कमेटी ने गोटों पर मुबैना कब्जे के खिलाफ इतवार को कराची में बहरिया टाउन के सामने धरना दिया। इस दौरान शरपसंद अनासिर ने बहरिया टाउन में दाखिल होकर मरकजी दरवाजे को आग लगा दी। शरपसंदों ने कई इमारतों के शीशे तोड़ दिए। गाड़ियों के शोरूम और एक प्लाजा समेत कई मोटरसाइकिलों को भी नजर आतिश कर दिया। कई घंटे के जलाओ घेराव के बाद कराची पुलिस हरकत में आई और दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। धरने के मुंतज़मीन और बहरिया टाउन के रिहायशी जलाओ घेराव की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल कादिर मंगरियो। बहरिया टाउन के सामने सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से धरना दिया गया। धरने से कुछ शरपसंद जो है वो बहरिया टाउन में जो मेन गेट है उसको हंगामा करते हुए आग लगाई और अंदर दाखिल हुए बहरिया टाउन की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया और बहरिया टाउन के अंदर जो है एक शोरूम और 4 जो होटल्स उनको भी नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब सिंध एक्शन कमेटी के जो मरकज़ी जो रहनुमा थे कादिर मक्सी और जलाल महमूद शाह ने कहा कि हमारा इन शरपसंदों से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इनसे लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। दूसरी जानिब मलिर जो पुलिस और गड्ढा पुलिस की जानिब से शरपसंदों पे शेलिंग की गई और उनके ऊपर जो है वो हंगामा करने वाले मुकदमा दर्ज कर दिया गया और दूसरी जानिब कई शरपसंदों को जो दर्जनों की तादाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें जो है आज कोर्ट में भी पेश कर दिया गया। दूसरी जानिब से जो बहरिया इंतज़ामिया उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम जो है वो अब इनके खिलाफ जो है पर्चा कटाएंगे और जिसने भी हमारी जो इमारतें हैं उनको नुकसान पहुँचाया उनके खिलाफ कानूनी जंग करेंगे। जी। अदाकारा हानिया आमिर सोशल मीडिया पर हंसानी के वाक़े के बाद सख्त अफसरदा हैं। साबिक दोस्त गुलकार आसिम अजहर की जानिब से उड़ाए गए मजाक ने उन्हें मजीद दुखी कर दिया है।
अदाकारा ने तवील इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने एहसासात का इजहार किया। उन्होंने अपने साथ पेश आए हरासानी के वाक़ये और इस वीडियो को वायरल करने पर शिकवा किया। इंटरनेट पर ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक की भी शिकायत की। अदाकारा ने आसिम अजहर का नाम लिए बगैर उनके रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम सार्फिन को इस बार भी अदाकारा पर रहम नहीं आया। किसी ने अदाकारा के एहसासात को ड्रामेबाजी तो किसी ने फेमिनिस्ट का रोना धोना करार दे दिया। वफाक और सिंध के दरमियान फंड्स का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास के ऐन मौके पर वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त ने वफाक में हलचल मचा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ख़त में शिकवा किया है कि वफाक सिंध के लिए तरक्याती स्कीमों और उनके लिए फंडिंग में मुसलसल कटौतियाँ कर रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि सिंध हुकूमत तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि का शिकार है। इस्लामाबाद से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद नूर। विफाक और सिंध में फ़ंड्स की फराहमी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने विफाक के नाम एक ख़त तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने शिकवा किया है कि विफाक की जानिब से सिंध को फ़ंड्स की फराहमी कम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले 5 बरस के दौरान सिंध को 27 स्कीमें फराहम की गई थीं, जो अब कम करके 6 कर दी गई हैं, जबकि 27 अरब रुपए का फ़ंड्स पहले फराहम किया जा रहा था और ये भी कम करके अब 5 अरब रुपए कर दिया गया है। जबकि विफाकी वज़ीर असद उमर का इस हवाले से ये कहना है कि विफाक तो फ़ंड्स फराहम कर रहा है, लेकिन सिंध ने रवां माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों की मद में सुस्त रवि का मुजाहरा किया और तरक्याती मनसूबों पे बहुत कम रकम खर्च की। उनका ये कहना है कि 9 माह के दौरान यानी जुलाई से लेके मार्च तक सुस्त रवि का शिकार रही सिंध हुकूमत फ़ंड्स को खर्च करने की मद में, और सिंध जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी कम फ़ंड्स इस मद में खर्च कर चुका। इंडस डेल्टा में दरियाई पानी की आमद में कमी और जंगलात की बेतहाशा कटाई के बायस मैंग्रोव्स को शदीद खतरात लाहक हैं। इस मसले के हल के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने हालिया बरसों में सिंध कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 3 करोड़ 60 लाख डॉलर फराहम किए। इस ताउन के नतीजे में 2013 में सिंध की साहिली पट्टी में एक दिन में मैंग्रोव्स के 8 लाख पौधे काश करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। इस सरमायाकारी के नतीजे अब 8 साल बाद सामने आ रहे हैं। आज केटी बंदर के क्रीक्स में मछलियां और केकड़े अफजाइश पा रहे हैं, जबकि 24,000 एकड़ अराजी को समंदर बोर्ड होने से भी बचा लिया गया है। पाकिस्तान में सार्फिन के हुकूक बुरी तरह मजरू किए जा रहे हैं। आवाम की अक्सरियत सारे अदालतों से लाइल्म है। इस हवाले से वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी शहबाज गिल ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को जामे पॉलिसी बनाने की तजवीज़ पेश की। शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान में 80% इश्तिहारात मुबालगा आराई पर मबनी हैं। दावे देखें तो कोई साबुन या हैंड वॉश कोरोना को मारता है, तो किसी शैम्पू से बाल ही गिरना बंद हो जाते हैं, तो कोई साबुन सबसे लंबे अरसे तक जरासीमों से महफूज रखता है। इस हवाले से पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में रही। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मखदूम शहाबुद्दीन की जानिब से सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि आसमा शिराजी मीडिया पर पाबंदियों के ख़िलाफ़ फ्रीडम नेटवर्क की जिस वेबसाइट पर मज़ामीन लिखती हैं उसे इंडिया से चलाया जा रहा है। इस इल्ज़ाम के बाद हुकूमत के हामी ट्रोल्स उन्हें गद्दार भारतीय एजेंट करार देते नजर आए, तो दूसरी जानिब आज़ादी इजहार राय के लिए आवाज़ उठाने वाले सार्फिन उनके हक़ में #I stand with आसमा शिराजी का ट्रेंड चलाते रहे। मुबसरीन का कहना है आसमा शिराजी और उनके हामियों को सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाने के बजाय एंकर शिफा यूसुफजई की पैरवी करते हुए मखदूम शहाबुद्दीन को अदालत ले जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जनूबी चीन में सैकड़ों बगलों ने देवदार के जंगल को अपना मस्कन बना लिया है। ये बगले अपनी अफजाइशी नस्ल के लिए जंगल में घोंसले बना लेते हैं। अप्रैल के महीने में अंडों से बच्चे निकल चुके हैं और कई नौमौलूद बगले मई से उड़ना सीख रहे हैं। ये बगले जंगलों और खेतों के ऊपर परवास करते हुए निहायत दिलकश मंजर तरतीब देते हैं।
पाकिस्तान मौसम सरमा में गर्म पानियों की तलाश में आलमी सतह पर नकल मकानी करने वाले परिंदों की पनाहगाह है। हर साल हजारों की तादाद में ये परिंदे हिजरत करने के दौरान पाकिस्तान में पड़ाव डालते हैं, लेकिन दिन ब दिन इनकी आमद में कमी होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक बदलता हुआ मौसम, खित्ते में सरसब हिस्से की कमी और बेतहाशा गैरकानूनी शिकार इनकी आमद में कमी की वजूहात हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब संजीदगी से तवज्जो दे। बुलेटिन में शामिल मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।